अब तक हम लोगों ने विद्यालयी विषय एवं अकादमिक अनुशासन को साथ साथ समझा, अलग अलग समझा। अब उन दोनों को हम लोग साथ साथ करेंगे और बाद के पार्ट में हम लोग उनके बीच में डिफरेंस भी करेंगे। और ये चीज़ हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि विद्यालय विषय विद्यालय के लेवल पे और उसी का व्यापक रूप फिर अकादमिक अनुशासन का रूप लेता है। फिर यह भी कि एकेडमिक डिसिप्लिन को हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसी में है, क्योंकि जब भी नॉलेज ग्रो करेगा तो कॉमन बाउंड्री होगा ही। जैसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, हम साइंस में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। और जब अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, फिर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड इट इज गोइंग ऑन। तो फिर रिसर्च भी हमारा पहले पॉजिटिविस्ट पैराडाइम था, फिर एंटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम हुआ, फिर मिक्स्ड पैराडाइम हुआ, कुछ और भी धीरे धीरे पैराडाइम जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रकृति भी बदलती जा रही है, लिहाजा हम अनुशासन को, अकादमिक अनुशासन को किसी एक घेरे में डाल के ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि ये तो यही है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज यू विल feel confused. So concepts like subject, school subjects, school subjects, discipline and academic disciplines are related, but they are being used differently. और वो differently जो used होते हैं उसके कई रीजन्स हैं, जिसमें से कुछ बातें हमने आपको शुरू में अभी बताई हैं। Academic disciplines demand a different set of behavior than those implied for teaching a subject. मतलब आप स्कूल सब्जेक्ट में टीचिंग को पढ़ाते हैं तो जो बिहेवियर है ऑब्वियस है कि उसमें टीचिंग फोकस्ड है, किस मेथड से पढ़ाएंगे वो फोकस्ड है। लेकिन वहीं जब एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें शोध वगैरह आ जाता है, उसमें उसके क्राइटेरिया फिक्स्ड हो जाते हैं, उसमें जो उसका एकेडमिक कमिटी है, कम्युनिटी है, वो सब बहुत सारे इथिक्स वगैरह को डिसाइड करते हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स पे ये इतना रिजिडली नहीं होता है। सो टीचिंग प्लान for an academic subject is less rigid than plan implied for teaching academic discipline, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इथिक्स वगैरह का वैसा कंसेप्ट नहीं है जैसे वहाँ है। डिसिप्लिन रेफर्स टू ए ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, एज फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। और डिसिप्लिन की लंबी यात्रा ने देखा कि फिलोसफी वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन, फिर धीरे धीरे साइंस की बात की, मैथमेटिक्स की बात की, ह्यूमैनिटीज की बात की, सोशल साइंस की बात की, और उस समय ह्यूमैनिटीज से ही सोशल साइंस निकाला। और फिर ये भी बात हम लोगों ने की कि कैसे अब जो सोशल साइंस है वो इन बिटवीन साइंस और ह्यूमैनिटीज है, क्योंकि वो बहुत सारा साइंस का या साइंस के डिसिप्लिन का जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का या रिसर्च का या स्टडी का, उसको भी इम्प्लाई करता है। तो ये कई फेज में आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स को लिखे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये मान के चले कि स्कूल लेवल को हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे साइकोलॉजी आपको मैट्रिक तक तो नहीं है, अभी भी कुछ कंटेंट हो सकता है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट इंटर से पहले नहीं है। फिर सोशियोलॉजी का भी वही ऑलमोस्ट हाल है। एंथ्रोपोलॉजी तो इंटर में भी शायद बहुत कम जगह है या नहीं है। फिलोसफी आप सभी समझते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये डिसिप्लिन भी है और साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट भी है, अपने आप में ही एक अलग डिसिप्लिन है और उसके अपने रीजन्स है जिसपे हम लोगों ने कुछ बातें की और कुछ बातें आज भी करेंगे। सो दीज आर बीइंग टॉट इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और एक चीज लोगों का मानना है, एकेडमिक वर्ल्ड का यह मानना है कि जो चीजें हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं वही एकेडमिक डिसिप्लिन से संबंधित है। लिहाजा ये कि स्कूल लेवल पे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो कंटेंट तो है, लेकिन वो जब ग्रो करके हायर एजुकेशन के स्टेज में पहुंचता है तभी डिसिप्लिन का स्वरूप लेता है। और जब इस तरह से आप डिसिप्लिन को सोचेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है, साइकोलॉजी को यहाँ डिसिप्लिन भी कर रहा है, और वो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज से डिसिप्लिन का सीधा है। जब आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को भी तो देखेंगे कि पहले बहुत कम घटनाएं थी
अब मनोविज्ञान में यदि एक मनोविज्ञान को देखें तो इतने काम हुए हैं, जनरल साइकोलॉजी में, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, फिर और बहुत तरह के साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एंड एवरी डे इट इज ग्रोइंग। तो ब्रांच के ब्रांच और उस ब्रांच के ब्रांच और फिर उस ब्रांच के भी ब्रांच, एंड दैट इज व्हाई एवरी स्कूल सब्जेक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मे टेक और रादर टेकिंग द शेप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। मैथमेटिक्स इज ए स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन एज वेल, इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। डिसिप्लिन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ theoretical background, research and experiments, group of experts in the discipline। मतलब एक चीज आपको ये याद रखना चाहिए, यदि हम डिसिप्लिन की बात करें तो उसका अपना एक आधार क्या होगा, थियोरेटिकल बैकग्राउंड। मतलब डिसिप्लिन का थियोरेटिकल बैकग्राउंड होगा। ऑब्वियस है कि लंबा बैकग्राउंड हो तभी बनेगा जब उसमें लंबी बातचीत होंगी। दूसरा कि उसमें रिसर्च हो, स्कूल में ये सब नहीं होता, रिसर्च होगा। तीसरा वो उसमें एक्सपेरिमेंट भी होगा, या यदि कहें तो आप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट कहें तो एक ही साथ होगा। तो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट यदि कर दें तो दो को एक ही कर दें जैसे आप करें। और चौथा, इनका अपना एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होगा। मान लीजिए कि आप कोई भी क्लेम करते हैं कि यह मैथमेटिक्स की एक थ्योरी है, तो उसको वर्ल्ड वैसे ही नहीं मानेगा अनलेस और अनटिल कि मैथमेटिकल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड सेम इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन। तो एक तो ये है कि डिसिप्लिन यूजुअली कंसिस्ट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो डिसाइड करते हैं कि इसको यदि कुछ कंटेंट क्रिएट हुआ है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं, वैसे ही कोई नहीं डाल सकता। So a person pursuing studies in a particular discipline not only gains an in-depth understanding but also conducts experiments and research as well। तो यही बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। School subjects are the basis for the development of basic information that will turn the learners into specialists इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स। मतलब जो एकेडमिक डिसिप्लिन का आधार यदि तैयार होता है तो वो विद्यालय ही है। विद्यालय के बिना एकेडमिक डिसिप्लिन ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका प्रैक्टिस होता है और उस प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक जो खुद हायर एजुकेशन से होके ही आए हैं, क्या आता है तभी वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है एकेडमिक डिसिप्लिन के। तो एक चेन है स्कूल एजुकेशन का, टीचर पढ़ाता है और वही फिर एकेडमिक डिसिप्लिन से। तो बहुत सारे मैथमेटिकल सोसाइटी जो बने हैं, टीचर्स उसके मेंबर हैं, प्रोफेसर्स उसके मेंबर हैं। तो प्रोफेसर तो हायर एजुकेशन पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में भी बहुत सारे लोग हैं जो उस फोरम से जुड़े हुए हैं। ये स्कूल सब्जेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन, वही ट्रांसफॉर्म होता है, छन छन के वहीं से आएगा, ज्ञान का विस्तार वहीं से होगा। समझने में कोई कठिनाई होगी तो नया प्रयोग भी वहां होगा, और उस प्रयोग को हायर एजुकेशन पे ले जाएंगे तो डिसिप्लिन को एक आधार बनेगा। सो स्कूल सब्जेक्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। स्कूल सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट, पहले आता है, एंड एकेडमिक डिसिप्लिन लेटर। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, क्योंकि ज्ञान इतना ही है या फिर इतना को पढ़ाना है और फिर ये ग्रो करता है, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट के माध्यम से ही एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए ऑडियंस तैयार होते हैं। मैथमेटिक्स स्कूल लेवल का नहीं जानेगा तो हायर लेवल का कैसे जानेगा? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो स्कूल सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन लेटर इन वंस जर्नी ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। क्वाइट क्लियर है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल एजुकेशन से शुरू होकर और फिर उसकी जो जर्नी है हायर एजुकेशन तक जाती है। एन एकेडमिक डिसिप्लिन provides an end point of the formation of school subjects, and school subjects furnishes the avenue for getting to know the academic discipline। देखिए ये एंड पॉइंट है कि यहां से चला स्कूल सब्जेक्ट से और यहां पहुंचा, ये ग्रोथ का पीक है और ये ग्रोथ का बेस है। स्कूल सब्जेक्ट्स कैन हैव डिफरेंट वेरिएबल रिलेशनशिप टू एकेडमिक डिसिप्लिन डिपेंडिंग ऑन देयर एम्स, कंटेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फेजेस। मतलब कई तरह के संबंध हैं विद्यालयी विषय
और अकादमिक अनुशासन में उनके आधार क्या है कि डिपेंडिंग ऑन एम्स, क्या ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट क्या है, और फिर कैसे वो ग्रो किए हैं, व्हाट आर द डेवलपमेंटल फेजेस थ्रू विच द कंटेंट हैज गॉन। स्कूल सब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एकेडमिक डिसिप्लिन्स। अब बाद में चूंकि वो उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, मान लीजिए कि आप कोई चीज निकालते हैं तो कहाँ से निकालें, जहाँ फंड ऑफ नॉलेज ज्यादा हो, इसलिए कह रहा है कि स्कूल सब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एकेडमिक डिसिप्लिन। They are also organized according to the structure of academic discipline. ऑब्वियस है, मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, साइंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो जो एकेडमिक डिसिप्लिन का ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट विल बी ऑल्सो डिफरेंट। लैंग्वेज की अलग लेबोरेटरी होती है, साइंस की अलग लेबोरेटरी होती है, इवन मैथमेटिक्स की अलग लेबोरेटरी है। और हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि हमारे लिए तो पूरा का पूरा विश्व ही, जहाँ रोज घटनाएं होती हैं उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, तो वहीं प्रयोगशाला है। तो यदि हम एक प्रयोगशाला को ही आधार बना के सब में डिफरेंस करें तो देख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एज फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री एज ए स्कूल सब्जेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज का कंसेप्ट पुराना है, बाद में सोशल साइंस निकला, ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। एंड बोथ हिस्ट्री ए स्कूल सब्जेक्ट एंड ह्यूमैनिटीज ए डिसिप्लिन आर नैरेटिव स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक डिसिप्लिन है ह्यूमैनिटीज, उसी में से हिस्ट्री निकला। हम लोगों ने शुरू के लेक्चर में देखा भी, बताया भी, और ये भी हमने देखा कि जो हिस्ट्री एक स्कूल सब्जेक्ट है और ह्यूमैनिटीज जो एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, उनके नेचर और उनके स्ट्रक्चर में काफी सिमिलरिटी है, और कहा कि नैरेटिव स्ट्रक्चर है, दे आर नैरेटिव इन नेचर, नैरेट होते हैं, बहुत सारी घटनाओं का विवरण होता है। दैट इज वाई द नेचर of both the contents, that is the nature of both the context। मतलब डिसिप्लिन का, सब्जेक्ट का, चूंकि उसी में से कार्ड आउट है तो दोनों के नेचर भी आपस में मिलते जुलते हैं। साइंस से निकला है तो साइंस की तरह का नेचर। साइंस एज ए डिसिप्लिन डिडक्ट्स ट्रूथ थ्रू इंडक्टिव अप्रोच एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर फिजिक्स ऑल्सो विच इज ए स्कूल सब्जेक्ट। ये साइंस के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल है कि हम कोई चीज डिड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स क्राइटेरिया, ये हुआ, इसका मतलब ये है कि क्यों डूबा, सुई क्यों डूबा, अच्छा पानी नहीं ज़्यादा हटा, जहाज में तो पानी पूरा हट गया है, लिहाजा पानी नहीं हटा इसलिए, इसके वजन के बराबर पानी नहीं हटा इसलिए डूब गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एप्लीकेबल टू डिसिप्लिन एज वेल एज फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट। सो साइंस एज ए डिसिप्लिन एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट, जैसा कि वहां हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही बातें हैं कि नेचर उसका जो स्ट्रक्चर का है दैट विल कंटिन्यू। स्कूल सब्जेक्ट्स कंस्टिट्यूट ए फेथफुल एंड वैलिड इंट्रोडक्शन टू द एकेडमिक डिसिप्लिन, क्योंकि आधार है और वो कंस्टिट्यूट जो करता है नॉलेज को, वो फेथफुल भी है और वैलिड भी है। While students are dealing with relatively simple idea and methods in school subjects, they study the same ideas and method known by experts in the academic discipline। हमने यही बताया कि यहाँ यदि पढ़ाना है स्कूल लेवल पे तो टीचर पढ़ाते हैं, और वैसे टीचर और बहुत सारे उनके जैसे और विद्वान सब जो काम करते हैं वो एकेडमिक डिसिप्लिन के एरिया में काम करते हैं, तो उसी को यहाँ कहा गया है। While students are dealing with relatively simple idea and methods in school subjects, they study the same idea and method known by experts in the academic discipline। मतलब उसी का व्यापक रूप। वैसे आप देख भी सकते हैं, जब आप स्कूल लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जनरल फिजिक्स भी पढ़ते हैं, एकॉस्टिक भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं, फिर हीट भी पढ़ते हैं, लाइट भी पढ़ते हैं, और बाद में देखेंगे कि ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग चला जाता है। कोई ऑप्टिक्स ही कोई किसी का स्पेशल पेपर हो जाता है इवन पीजी वगैरह में, और ये तो एकेडमिक स्टेज की बात है, उससे आगे भी डिसिप्लिन ग्रो करता जाता है, जहाँ रिसर्च होता है, दिन रात लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। वी यूज कंसेंट्रिक अप्रोच, ये भी आपको याद रखना चाहिए, कंसेंट्रिक। We use concentric approach in the organization of curriculum. There
one can see how a school subject gets enhanced as a discipline as। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बायोलॉजिकल साइंस से और देखेंगे कि कैसे ग्रो करता है। जैसे कि कंसेंट्रिक है, मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स से बढ़ते बढ़ते ये एकेडमिक डिसिप्लिन का आकार कैसे लेता है, और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इतना कॉमन एग्जाम्पल है और सोच समझ के इसीलिए कलेक्ट किया गया है किसी सोर्स से, वो आप इजीली समझ लेंगे इसीलिए। तो इसका हम यदि बात करें तो इसका स्टेप वन है जो हम लोग स्कूल से कैसे आगे बढ़ते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज लिविंग स्पीसीज। जो स्कूल में पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल को एज ए कंसेप्ट और फिर एक स्पीसीज के रूप में कि एनिमल कौन होगा, एनिमल की क्या क्या खासियत होगी, कैसे वो लिविंग स्पीसीज है, कौन कौन सी लिविंग स्पीसीज एनिमल की संज्ञा में आते हैं। और फिर दूसरा कहता है कि ये स्टेप 2 में हम फिर पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये एग्जाम्पल से आपको और मदद मिलेगी, एंड यू कैन पिक अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सब्जेक्ट एरिया बिकॉज यू आर दी मास्टर ऑफ योर कंटेंट एरिया। तो दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा है क्लासिफिकेशन। स्टेप 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब आप देखिए इसमें आएगा एट्रीब्यूट्स पे बायोलॉजी का जो भी क्लासिफिकेशन आएगा। एंड चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स इज द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो पहले कैसे पढ़ते हैं, स्टेप 1 यार एनिमल क्या होता है, एनिमल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं स्टेज 1 में। फिर उसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल होता क्या क्या, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ। फिर तीसरे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ये ऐसा एनिमल होगा तो इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, ऐसा एनिमल को इस कैटेगरी में रखेंगे। और फिर लास्ट स्टेज जो है थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती है, डेवलप होती है, जो बायोलॉजी साइंस के हैं वो बेहतर होंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना था कि कैसे इवॉल्व करता है, एंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल कि। और उसी तरह से आप फिजिक्स का भी, हमने अभी तो कुछ देर पहले एग्जाम्पल भी दिया। तो ये कहता है कि वी यूज कंसेंट्रिक अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। बढ़ते चला जाता है। देयर वन कैन सी हाउ ए स्कूल सब्जेक्ट गेट्स एनहांस्ड एज ए डिसिप्लिन एज। दिस इज एन एग्जाम्पल above step 1 to step 4 that shows that school subjects develops as academic discipline as students go to higher classes। मतलब थ्योरी, रिसर्च, नई नई बातें, उसका आधार ऑब्वियस है कि यही होगा, बेसिक नॉलेज के बिना नहीं होगा, स्कूल के नॉलेज के बिना नहीं होगा। लेकिन वहाँ जो रिसर्च हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जो हमने यहाँ देखा, थ्योरी जनरेट हो रहा है, दैट इज द वर्क टू बी डन बाय academic discipline, and in school the basic concept are to be taught। The relationship between school subjects and academic discipline can be understood from three key positions। तीन मैं अब इधर लिखूंगा। The central purpose of a school subject like that of a discipline is to initiate the young into the academic community of scholars। मतलब यंग पॉपुलेशन को तैयार करके हम लोग एकेडमिक ऑडियंस कहिए या स्कॉलर्स कहिए, विद्वान कहिए, को तैयार करते हैं नॉलेज स्कूल सब्जेक्ट्स की टीचिंग के फलस्वरूप एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए। एक पहला ये हुआ। क्या हमने कहा कि पर्पस ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट लाइक दैट ऑफ डिसिप्लिन इज टू इनिशिएट द यंग इनटू द एकेडमिक कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स। तैयार करना। स्कूल सब्जेक्ट्स देयरफॉर
are supposed to derive their life from their related intellectual disciplines. तो ये बढ़ाता है, पहला काम ये हुआ। दूसरा, स्कूल सब्जेक्ट्स कंस्टिट्यूट ए फेथफुल एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। पहला तो ये यंग पॉपुलेशन को तैयार करता है हायर एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए। दूसरा, स्कूल सब्जेक्ट्स जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो फेथफुल भी है और वैलिड भी है, लिहाजा ये बेसिस का काम करता है in order to work on or in order to develop the academic discipline. And the third, students are dealing with relatively simple ideas and methods. They study the same ideas and methods known by experts in the academic discipline. स्कूल लेवल पे वो सिंपल कंसेप्ट को पढ़ता है, उसी सिंपल कंसेप्ट को ही व्यापक ढंग से विथ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ता है। ये तीन बातें आपने देखा कि जहां हमने कहा कि the relationship between school subjects and academic discipline can be understood from the three key position, जिसमें हमने आपको बताया कि यंग को तैयार करता है इसके लिए, मतलब ये यंग पॉपुलेशन या एकेडमिक ऑडियंस तैयार करता है। दूसरा, जो स्कूल एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करता है वो फेथफुल भी है और वैलिड भी है। तीसरा, ये सिंपल कंसेप्ट के माध्यम से आपको तैयार करता है ताकि आप ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकें, और उसमें वो जो मेथड इस्तेमाल या आइडिया इस्तेमाल होता है वो सिंपल है, और उस सिंपल के माध्यम से एक्सपर्ट्स के लिए आधार तैयार होता है। इन नटसेल, it is important to transmit disciplinary knowledge for the development of the intellectual capacity of students and for the maintenance or reputation of academic culture knowledge. तो ये एक एकेडमिक ऑडियंस का कंसेप्ट यही होता है कि वो दिन रात उस एरिया में, उस डिसिप्लिन विशेष में काम करते रहे, नए नए तथ्यों का प्रतिपादन हो, और यदि यह प्रक्रिया स्वतः नहीं चलती रहती, स्वाभाविक ढंग से नहीं चलती रहती, कंटिन्यूअसली नहीं चलती रहती, तो नॉलेज इतना नहीं होता, इतना कोई भी डिसिप्लिन ग्रो नहीं करता। ऑब्वियस है कि डिसिप्लिन के ग्रो करने से ही हम ये नॉलेज सोसाइटी की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल सब्जेक्ट्स की अपनी भूमिका है। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिनरिटी। ये भी है डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिनरिटी। पूरा मैं नहीं लिखूंगा, डिसिप्लिनरिटी, इट्स ए process. So this is called the doctrine of disciplinarity, according to which school subjects are derived from and organized according to the structure of academic discipline. मतलब देखिए कितना साइक्लिक प्रोसेस है कि एकेडमिक डिसिप्लिन से ही एकेडमिक सब्जेक्ट निकाल के स्कूल में डाले जाएंगे, और उसके ज्ञान को प्राप्त करके वो पॉपुलेशन तैयार करेंगे, एकेडमिक वर्ल्ड में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो स्कूल स्टेज के माध्यम से प्रिपेयर्ड पॉपुलेशन है, मैन पावर है, वो एकेडमिक डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूट कर सके। सो स्कूल सब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। सो इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि डिसिप्लिन से निकल के स्कूल सब्जेक्ट होता है, और स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ के फिर आदमी एकेडमिक डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट करता है। सो इन दिस वे यू कैन सी देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन एज ए कंसेप्ट, बट दे आर वेरी मच रिलेटेड। और ये चार आधार हमने बताया कि ये एकेडमिक डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ये कि जब ज्ञान इतना है स्कूल लेवल पे हम पढ़ाते हैं तो स्कूल सब्जेक्ट हो गया, वहीं जब व्यापक होकर ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है तो डिसिप्लिन हो गया। तो इस भाग में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चर्चा की कि क्या है विद्यालयी विषय और क्या है अकादमिक अनुशासन, और इन दोनों को अलग अलग हम अब तक पढ़ के आए हैं। यहाँ साथ साथ दोनों की चर्चा की, न केवल उन लोगों के बीच में थोड़ा अंतर हम लोगों ने जाना,
बल्कि उनके बीच के संबंध को भी जानने की कोशिश की और ये भी जाना कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है और अकादमिक अनुशासन और विद्यालयी विषयों की जो संकल्पना है का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इवॉल्विंग है और एट्स ए साइक्लिक प्रोसेस। और अंत में यही कि एकेडमिक डिसिप्लिन से सब्जेक्ट निकाल के पढ़ाए जाते हैं ताकि मैन पावर को तैयार किया जाए और मैन पावर तैयार होके फिर एकेडमिक डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि जो न आज न्यूटन है ना आइंस्टीन है, हाँ ये ठीक है कि वो लोग तो कई सदियों में एक बार वैसे लोग पैदा होते हैं, लेकिन आम डे भी फिजिक्स के बहुत सारे प्रोफेसर आए गए चले गए, बहुत सारी किताब लिखी फिर चले गए, फिर दूसरे आए फिर तीसरे आए। हम लोग भी एजुकेशन के विद्यार्थी थे, आज एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, कल को फिर हम नहीं होंगे, कोई और होगा। सो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड सो एट द एंड वी शैल कंक्लूड दैट द process of school to academic discipline and academic discipline to school subject is a cyclic process. It is a continuous process. So in this part we discussed school subjects and academic discipline, विद्यालय विषय एवं अकादमिक अनुशासन को समझने के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों को जाना और उम्मीद है कि आप इससे फ्रूटफुल होंगे। और बीएड का जो आपके करिकुलम में एकेडमिक डिसिप्लिन और स्कूल सब्जेक्ट्स एक यूनिट 2-3 यूनिट के रूप में, एक पेपर के रूप में है, इसमें आपको मेरे इस संभाषण से, मेरे इस लेक्चर से आपको मदद मिलेगी।